अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे, एकदम फिट होंगे और अल्लाह पाक उनको ऐसे ही रखे। अभी अभी जिम लगा कर आ रहा हूँ तो मैंने सोचा तुम लोगों को हॉरर स्टोरी सुना देता हूँ नहाने से पहले। मजाक कर रहा हूँ, मैं बहुत ही खुशबूदार साबुन से नहाया हूँ, अभी भी गीला हो रखा हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे से दिल करता है मैं खुद ही को खा जाऊं। तो खैर अभी तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में लेकर एक रियल हॉरर स्टोरी। पिछली वाली हॉरर स्टोरी अच्छी लगी थी ना, उससे पिछली वाली भी और उससे पिछली वाली तो बहुत ही कमाल की थी, मेरी भी फेवरेट थी। और आज जो हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं ना, ये भी तुम्हें पसंद आएगी। बहुत ही कमाल की है, बहुत ही हॉरर है, बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है और मजा आएगा तुम्हें। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लेता हूं क्योंकि मैं तो घर में बिल्कुल अकेला हूं, इसीलिए कोई जिन भूत ना आ जाए। सो आज की जो मैं हॉरर स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं वो मुझे किसी ने ईमेल पे सेंड की है और बहुत ही कमाल की हॉरर स्टोरी है। और ये है एक हॉन्टेड हॉस्पिटल से रिलेटेड, यानी एक भूतिया एक खौफनाक हॉस्पिटल से रिलेटेड। और ऐसा नहीं है कि ये जिस हॉस्पिटल की मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाला हूं ये कोई बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है किसी शहर का, ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इट्स द ऑपोजिट, ये एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है गांव में। और गांव में मतलब गांव के लोग यहाँ पर आते जाते थे, किसी को खांसी है, बुखार है या फिर थोड़ा सा सीरियस मामला है तो ये ड्रिप वगैरह लगा देंगे, ठीक है। या फिर कोई बड़े हॉस्पिटल से इलाज करवा कर आता ना तो वो मतलब यहाँ पर आके छोटी मोटी चीज़ें करवा लिया करता था, पेन किलर का इंजेक्शन लगवा लेना, मतलब इस तरह से करके एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है। और इस हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, बस मतलब छोटी मोटी बीमारियों का या फिर मतलब अपेंडिक्स तक का इलाज मतलब यहाँ पर हो जाता है। तो मतलब इस तरह से करके ये एक हॉस्पिटल होता है, ऑपरेट करते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही हॉस्पिटल होता है गांव में। और इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मरे भी हैं क्योंकि अक्सर औकात यहाँ के डॉक्टर मतलब समझ रहे हो ना, गांव में आपको पता ही है ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं, तो मतलब ज़्यादातर लोग इस हॉस्पिटल में मरे भी हैं। इसीलिए ये हॉस्पिटल थोड़ा मतलब बदनाम भी है और मतलब थोड़ा गांव वालों के लिए ना एक ओनली होप भी है, क्योंकि बाकी जितने भी हॉस्पिटल हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर थे। किसी के पास पैसे होते तो वो दूर चला जाता है इलाज करवाने, लेकिन जिनके पास नहीं थे तो वो बेचारे फिर यहीं पर ही आते थे मजबूर होके कि चलो यार खांसी बुखार ये सब तो ठीक हो जाता है ना यहाँ से। तो ऐसे करके इनका सिस्टम चल रहा होता है। अब ये जो हॉस्पिटल है इसका थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सो बेसिकली ये ना 2 मंजिल का हॉस्पिटल है। नीचे जो है ना, ठीक है, एक बीच में बड़ी सी दीवार है, इस साइड वॉशरूम्स बने हुए हैं, ठीक है, जो जाली वाला है उस जाली से उसको बंद किया हुआ है। और इस तरफ जो है ना छोटे मोटे कमरे बने हुए हैं जहाँ पर किसी को ड्रिप लगती है, ठीक है, डॉक्टर्स बैठते हैं। और ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पर है मुर्दा घर, ठीक है ना। उधर भी वॉशरूम है लेकिन उधर मुर्दा घर भी है, ठीक है ना। मतलब अल्लाह ना करे कोई फोत हो जाता है ना तो मतलब उसकी बॉडी वहाँ पर 1-2 दिन तक रहती है। तो ऐसे करके ये हॉस्पिटल का मतलब समझ रहे हो स्ट्रक्चर है। अब जी इस हॉस्पिटल में एक पोस्ट खाली होती है, वो पोस्ट होती है नाइट गार्ड की, ठीक है। मतलब नाइट को जो गार्ड नहीं होते ड्यूटी करते हैं उसकी एक पोस्ट खाली होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हमजा, वो उसी गांव का रहने वाला होता है। उसे जब पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में ये पोस्ट खाली हुई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है। कहता है ठीक है मैं जाऊँगा, इंटरव्यू वगैरह दूंगा। और लकीली इतना कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन इसलिए नहीं होता जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हॉस्पिटल है ना ये थोड़ा बदनाम किस्म का है। अक्सर गांव के लोग इस बारे में बात किया करते थे कि ये जो हॉस्पिटल है रात के टाइम ना ये हॉन्टेड है, इधर थोड़ा डर वगैरह हो जाता है, ये भारी हो जाता है। क्योंकि अक्सर गांव वाले जब इसके आसपास से गुजरते थे तो उन्हें इस हॉस्पिटल के ऊपर परछाइयाँ दिखाई देती थी, ठीक है। कभी कोई औरत बैठी हुई है हॉस्पिटल के टॉप पर, कभी जो है ना आसपास चमगादड़ें बहुत ही ज़्यादा उड़ रही हैं। एक सही अबैंडेंड क्रीपी सी फीलिंग आ रही है इस हॉस्पिटल को देखकर। लोगों को मतलब तरह तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो इस तरह से मतलब लोगों के बीच अफवाहें होती हैं। लेकिन ये जो लड़का होता है हमजा, इसे इतना ज़्यादा डर नहीं होता, ना इतनी परवाह होती है। और ये नौकरी भी पैसों के लिए नहीं करता, बस समझ रहे हो ना, घर वालों का थोड़ा ताना होता है कि क्या फारिग बैठा रहता है, तो सोचता है कि चलो यार शुगल मेला ही ठीक कर लेते हैं, क्या करना है, वैसे भी रात को हॉस्पिटल की देखभाल करनी है और सुबह आ जाना है, बस दैट्स इट। तो वो ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो है ना हमजा हॉस्पिटल जाता है, उसे ये नौकरी मिल जाती है। उसे बताते हैं ठीक है तूने रात को जो है ना यहीं पर रुकना है, पानी वगैरह भर देना है, सफाई वगैरह करनी है, बस ये तेरा काम है इस हॉस्पिटल में, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, बस ये तेरा काम है।
हमजा जो है ना कहता है ठीक है, कल से मैं ज्वाइन कर लूँगा। कल से जो है ना हमजा यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है। अब दिन का टाइम होता है और एक नर्स होती है ना, ठीक है, वो हमजा को पूछती है कि अच्छा आप नए गार्ड हैं? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है अच्छा मैं ना तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, ठीक है, मतलब एक मशवरा दूंगी, लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी है। जब भी तुम्हें रात को वॉशरूम जाना पड़े ना, तो ये जो नीचे वाला वॉशरूम है ये मत इस्तेमाल करना, जो हॉस्पिटल के ऊपर वाला वॉशरूम है वो इस्तेमाल कर लेना, नीचे वाला ना करना। हमजा को थोड़ा अजीब लगता है, ये क्या बात हुई, मतलब मैं नीचे मेरी ड्यूटी है और मैं वॉशरूम करने ऊपर जाऊं, मतलब समझ नहीं आई ये बात। कहती है बस समझा करो ये वो, मतलब कहता है चलो ठीक है, मुझे क्या करना है, ऊपर कर आएंगे वगैरह वगैरह, जहाँ दिल करेगा वहाँ कर लेंगे, वॉशरूम का क्या है। तो मतलब हमजा जो है ना साइड से इतनी परवाह नहीं होती। फिर वो नर्स उसे ये भी बताती है कि कैसे मतलब ये जो हॉस्पिटल है अगेन हॉन्टेड है, ठीक है ना, इधर मतलब रात के टाइम अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं। तुम जवान हो, मतलब अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, तो ये बातें बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हें, ठीक है ना, तुम भी किसी के बेटे हो तो ध्यान रखना है तुमने। हमजा कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या है। तो कहती है कि चलो गाँव वालों की तो समझ में आती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी इस हॉस्पिटल के अंदर साए दिखाई देते हैं। वो अक्सर उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो उस वॉशरूम वाली साइड, जो मैंने बताया ना जाली लगी हुई है, इस टाइम वॉशरूम है और इस तरफ नर्स बैठी है, ठीक है ना, तो वो पॉइंट करके बताती है उस जाली के आसपास ना अक्सर डॉक्टरों को ना वहाँ पर एक औरत दिखाई देती है जो उनकी तरफ स्माइल कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अभी घर में अकेला हूँ, रात का टाइम है और ये स्टोरी सुनाते हुए ना थोड़ा डर सा लग रहा है। तो मतलब अब जो हमजा है वो इन सब चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेता, कहता है चलो ठीक है होगा, ठीक है मुझे क्या लेना देना, मेरी ड्यूटी वैसे भी हॉस्पिटल के बाहर है, ठीक है। तो हमजा जो है ना ड्यूटी करता है और ये तकरीबन रात को आता है, ठीक है ना, दिन के टाइम ये ऐसे ही चक्कर लगाने आता है, कुछ चीज़ें वगैरह कलेक्ट करना, मतलब होता है ना कि नाइट की ड्यूटी है, लेकिन जो पहला दिन होता है आपने सुबह आना होता है, थोड़ी चीज़ें वगैरह गाइड करते हैं कि यहाँ पे ये है वो है, तो ठीक है अब हम रात को तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहे हैं, अब तुम मतलब कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद तुम अपना एक टाइम सेट कर देना, रात के 9 बजे 8 बजे 7 बजे या फिर 12 बजे, मतलब जैसे उनका कोई हिसाब होगा ना उस तरह से, ठीक है जी। अब रात होती है, हमजा जो है ना ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। अब उधर ना एक और कोई नर्स आ जाती है, वो वाली चली जाती है जिसने समझाया होता है हमजा को, वो चली जाती है, वो दिन के टाइम होती है। रात के टाइम एक और नर्स आ जाती है, ठीक है, और रात के टाइम सिर्फ हमजा होता था जो कि गार्ड था और नर्स होती थी, ठीक है ना। नर्स मतलब कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी को टीका शीका लगाना पड़ जाए, तो ये दो होते थे। अब जी हमजा साहब को लगती है जोर की सूसू, ठीक है, वॉशरूम उसे जाना पड़ता है, तो वो कहता है यार चलो ठीक है नीचे ही चला जाता हूँ। तो वो उसी बाथरूम में जाता है जहाँ पर उस नर्स ने उसे जाने से मना किया होता है। मतलब अगर मुझे कोई नर्स ये सब बातें बताकर बोले ना कि यहाँ नहीं जाना अजान बेटा, ठीक है, मैं जिंदगी में कभी ना जाऊं, बेशक मतलब जितने जोर की सूसुई क्यों ना लगी हो मुझे। तो अभी जो है ना मुझे मेरे कज़न की कॉल आई है, मेरी जो मम्मा है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन अब वो डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने, अब वो घर आ रही हैं, अभी घर आएंगी थोड़ी देर में, ठीक है। और उससे पहले तो मैं हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुना दूंगा, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि दुआ करना कि मेरी मम्मा ठीक हो जाएं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनके अलावा कोई नहीं है मेरा, ठीक है, अल्लाह है, ठीक है, उसके बाद वो हैं, तो अल्लाह उनको सेहत अता करे। आप लोगों की दुआ लगती है, मैंने कल आपसे कहा था दुआ करना, आपने की, देखा वो ठीक हो गई, अभी भी 50% उनको रिकवरी चाहिए, तो वो आप सबकी दुआओं की वजह से होगा, उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो बस दुआ करते रहना, दुआ की ज़रूरत है, बाकी अल्लाह पाक पे यकीन है, उस डॉक्टर पे यकीन था, तो बस आप आपकी दुआएं इंशाअल्लाह ताला, मुझे मैंने पहले ही बोला था कि तुम लोगों की दुआ लगती है मुझे, तो दुआ करना है, ठीक है। स्टोरी पे वापस आते हैं। अब वो जो गार्ड उस बाथरूम में जाने लगा जहां पर उसे जाने से मना किया गया था, जैसे ही वो जाने लगा उसने मतलब दरवाज़ा खोला, गेट खोला, सॉरी गेट खोलो ना, तो अंदर बहुत सारे मल्टीपल, जैसे स्कूल्स के अंदर वो बाथरूम्स नहीं बने होते, एक बड़ा सा गेट खोलो तो अंदर ऐसे, ठीक है ना, रोज़ में या कॉलम में वो बाथरूम बने होते हैं, तो ऐसे करके ना बाथरूम थे। तो पहले तो नर्स उसने उसे मना किया कि क्यों जा रहे हो वहाँ पर, मतलब
मैंने सुना है, मुझे मना भी किया एक नर्स ने यहाँ पर। तो ये कहने लगा हाँ उसने मुझे भी मना किया था, लेकिन ऐसा कैसे चलेगा, मतलब हमने इस हॉस्पिटल की देखभाल करनी है, कल को कोई चोर वगैरह आ गया, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो ऐसे थोड़ी ना होता है काम। मतलब ठीक है हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊँगा, तुम भी यूज़ करो, खैर है कोई नहीं। कहती हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन चलो ठीक है तुम जाओ। ठीक है। गार्ड अंदर जाता है, जैसे ही जाता है देखता है कि जैसे ही वो उस हॉस्पिटल में, सॉरी उस बाथरूम में गया ना, वो एक अलग ही माहौल में आ गया। ठीक है। उस बाथरूम के अंदर ना ठंडक थी, अजीब किस्म की ठंडक थी एज कम्पेयर टू आउटसाइड, और गंदगी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो हॉस्पिटल आपको पता है बंद रहा, तो मतलब गंद वगैरह था। ठीक है, कीड़े मकोड़े थे, मेंढक वगैरह वगैरह। तो फिर भी खैर वो गया, उसने ऐसे बाथरूम का दरवाज़ा खोला, गया अंदर, अपना काम कर रहा। ठीक है। और तभी उसे ना आवाज़ आती है, आवाज़ आई फ्लश की। ठीक है ना, वो फ्लश करते हैं तो उसकी आवाज़ आई। तो एक सेकंड के लिए वो चौंक गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो तो मतलब पहला बंदा है जो इधर आया है ना। तो कहता है कौन है भाई? तो आगे से आवाज़ आई है कि मतलब कोई आवाज़ नहीं आई ना। फिर कहता है कि अच्छा आप भी इस बाथरूम में आए हुए हो, मुझे लगा मैं ही आया हूँ। तो आगे से फिर आवाज़ आती है, ऐसे करके आवाज़ आई ना। तो कहता है भाई हम दोनों फिर डेयरिंग बंदे हैं, क्योंकि मुझे मना किया था इस बाथरूम में नहीं आना, देखो मैं आया हूँ, मैंने बड़ा तीर मार दिया है, ये वो गुड। वो आगे से फिर जवाब आता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, गे तो मुझसे मिल के जाना, कभी हमारे साथ भी बैठो, गपशप लगाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह। मतलब पागल हो गया है क्या? एक अनजान आदमी तुझे बाथरूम में मिला है, वो भी उस बाथरूम में जो कि हॉन्टेड बताया जा रहा है, और तू वहाँ पर किसी से गपशप लगा रहा है। वाह हमजा वाह। इससे अगर मेरी बात होती ना कॉल पे और इसने मुझे स्टोरी में ये सब बताया होता, इसे मैं बताता तो ठीक है। वो बाथरूम करके जैसे ही हमजा निकलता है, ठीक है, आवाज़ आती है कुछ गिरने की, जैसे कोई चीज़ गिरती है, और कोई चीज़ नहीं कोई इंसान गिरता है। हमजा उसी टाइम कंसर्न्ड हो जाता है, भाई ठीक है ना तू, ओए भाई ठीक है ना तू अंदर? आवाज़ ही नहीं आ रही, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अब बाथरूम के वो जो नीचे थोड़ा सा गैप होता है ना, नीचे वो जो दरवाज़ा है उसके नीचे से वो ऐसे देखता है ना, तो क्या देखता है कि एक पाँव उसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, वो पाँव थोड़े से डीफॉर्म्ड हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो मतलब थोड़े से ख़राब पाँव नहीं होते, समझ रहे हो, डीफॉर्म्ड किस्म के, एक थोड़ा ऐसे है, एक थोड़ा ऐसे सीधा है। ठीक है, मतलब इस तरह से करके। ठीक है, उन पाँव के नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए, और उन पे लगी थी मेहंदी, और पायल पहनी हुई उन पाँव ने। अब वो गार्ड जो था हमजा, वो कहता है ये किसी औरत के पाँव हैं? लेकिन मर्द की आवाज़ आई थी। वो फटाफट ना मतलब सारे बाथरूम्स के नीचे ऐसे देखता है, शायद किसी और बाथरूम से मर्द की आवाज़ आई हो, ये वाला कोई औरत यूज़ कर रही हो। लेकिन नहीं भाई साहब, कोई नहीं, सारे खाली हैं, बस यहाँ पर एक पाँव दिखाई दे रहे हैं। मैडम आप ठीक है ना? अब इस दफ़ा अंदर से आवाज़ आती है औरत की, हाँ मैं ठीक हूँ। अब वो आदमी ये क्या चक्कर है, मतलब पहले मर्द की अब औरत की, अच्छा ठीक है अब मतलब ध्यान से करो जो भी कर रही हैं, ठीक है ना अब? हाँ मैं ठीक हूँ, अंदर से आवाज़ आती है। अब जैसे ही वो गार्ड यानी कि हमजा उस बाथरूम से निकलने वाला होता है, तभी ना उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक ख्याल आता है। ठीक है, और ये ख्याल आपके जहन में भी आया होगा कि जब वो इस बाथरूम में इंटर हुआ था ना, ये बाथरूम प्रॉपरली लॉक्ड था, इस पे बकायदा ताला लगा हुआ था जो इसने खोला चाबी से। ठीक है, और कुंडी खोल कर ये अंदर आया था, क्योंकि मैंने बताया ना ये काफ़ी टाइम से बंद था। तो अंदर कोई कैसे हो सकता है? या तो कोई फंस गया हो, लेकिन अगर फंस गया तो वो शोर मचाता, सारा दिन ऐसे बैठा तो ना रहता। तो सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रही होती हैं, और जैसे ये पीछे मुड़ के देखता है तो ये क्या देखता है कि वो जो छोटा सा गैप मैंने बताया था ना, ऐसे छोटा सा दरवाजे के नीचे गैप होता है, उस गैप के एक तरफ पाँव है। ठीक है, वो पाँव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, डीफॉर्म्ड से, मेहंदी लगी हुई, पायल पहनी हुई। लेकिन उसके साथ वाला जो बाथरूम था, उसके नीचे से दो आंखें एक औरत की, ठीक है ना, ऐसे होकर हमजा को देख रही। उस औरत की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही हैं, और उस औरत के इतने लंबे बाल थे कि वो उस बाथरूम के फर्श पे बिछे हुए थे। हमजा जैसे ही ये खौफनाक मंजर देखता है, वो औरत जो उसे देख रही है
वो अचानक से हंसना शुरू कर देती है और उसके ये होंठों पर खून लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे खून के कतरे निकल रहे हों, जैसे कोई इंसान वैसे अपने होंठ चुबा रहा हो। और वो जो खून था उस गैप वाली जगह से बाहर आ रहा। हमजा जैसे ये खौफनाक मंजर देखता है आ करके नीचे गिर जाता है, बहुत ही बुरी तरह से गिरता है, ठीक है। उसके साथ डस्टबिन होती है, डस्टबिन से उसका पाँव लगता है, नीचे गिरता है और उसका ये हाथ उधर वो सिंक नहीं होता जहाँ पे हाथ धोते, वॉश बेसन, उसके इधर आके लगता है बहुत गंदी तरह से। और जैसे ही वो गिरता है बुम, लाइट्स ऑफ। बाथरूम में मुकम्मल अंधेरा हो जाता है। बाथरूम में एक पीले रंग का, बहुत पुराने वक्तों में वो पीले पीले बल्ब नहीं होते थे, वो लगा होता है, वो बंद हो जाता है। अब मुकम्मल बाथरूम में अंधेरा, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और हमजा बस कंसिस्टेंटली मतलब यही कह रहा है खुद से कि बस यार एक दफ़ा यहाँ से निकल जाऊँ, दोबारा नहीं आऊँगा, ये क्या गलती कर दी मैंने। और उसे आवाज़ आती है एक औरत की, कहाँ है तू, कहाँ है तू, यानी किधर है तू। हमजा एकदम खामोश, ऐसे उसने मुंह पे हाथ भी रख लिया उसने ताकि उसकी सांस की आवाज़ भी ना आए। और बाथरूम के पता नहीं किस कोने में, उसे भी नहीं पता बैठ गया है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट उसे ना कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, छन छन, जैसे पायल पहने हुए एक औरत हो ना, ठीक है, पायल पहनी हुई एक औरत उसके करीब आ रही है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, और जैसे ही पांचवा कदम वो रखने लगती है, बूट मतलब बूटों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। मतलब कदमों की आवाज़ बदल जाती है। पहले कोई औरत चल के आ रही थी और अब ऐसा लग रहा है कोई मर्द चल के आ रहा है। और हमजा बस उस कोने में यही कंसिस्टेंटली बस मतलब कह रहा है कि बस यहाँ से निकलूँ, यहाँ से निकलूँ, ये क्या गलती कर दी है मैंने यहाँ पर आके। सब ने समझाया भी था लेकिन मैंने नहीं सुना। और पूरे बाथरूम में ये सब तब हो रहा है जब पूरे बाथरूम में अंधेरा है। इमेजिन हाउ स्केरी वुड दैट बी। आप एक अंधेरे ऐसे कमरे में हो जिसमें मुकम्मल अंधेरा है, प्लस वो ऊपर से बाथरूम है और वहाँ पर एक चुड़ैल या फिर भूत आपको अप्रोच कर रहा है। लेकिन वो कदमों की आवाज़ रुकती नहीं, ठीक है। आज शुरू होती है पायल की आवाज़ से, फिर बूट, ठीक है, जैसे बूटों की आवाज़ होती है, ठीक है, कोई मर्द चल रहा है, और फिर औरत की आवाज़ में कन्वर्ट हो जाता है। वो कदम चल रहे हैं और जहाँ पे हमजा बैठा हुआ है ना, उससे उसे क्रॉस करके चले गए हैं, ठीक है, वहाँ पे रुके नहीं, मतलब उससे होते हुए वो कदम आगे चले गए और हमजा वहीं पर ही बैठा हुआ है एकदम शॉक्ड, ठीक है। और तभी उसकी ना ऐसे मतलब नज़र पड़ती है, ऐसे उसे अंधेरे में ना वो एक फिगर सा उसे दिखाई देता है, किसी औरत का ही होता है, लेकिन क्योंकि अंधेरा था लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन वो उसे एक चीज़ ज़रूर आती है, इत्तर की स्मेल, ठीक है, इत्तर की स्मेल आती है जब वो औरत उसके पास से गुजरती है। और उस औरत के लंबे पाँव, जो हमजा के पाँव होते हैं, उनसे ऐसे होके जाते हैं, ऐसे होकर, ठीक है ना, ये हमजा के पाँव हैं और ये बाल उसके ऐसे होकर गुजरे हैं। कदमों की आवाज़ से हमजा को क्लियर था कि कोई उसके पास से गुजरा है, लेकिन ये दो चीज़ों ने तो और भी क्लियर कर दिया कि वो इस बाथरूम में कुछ भी है लेकिन अकेला तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कदमों की आवाज़ जाते हैं बाथरूम के गेट तक और तभी कोई चीज़ उस दरवाजे को पकड़ती है, उखाड़ती है, लोहे के दरवाजे को, ठीक है, लकड़ी का नहीं, लोहे का दरवाज़ा, गेट, उसे उखाड़ के फेंकती है। इतनी ताकत। और बाहर हमजा की नज़र पड़ती है तो तेज़ बारिश हो रही है, ठीक, पूरे हॉस्पिटल की लाइट गई हुई है और बाहर अंधेरा, तेज़ बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, और बारिश भी ऐसी कि बिजली बार बार चमक रही है, सही तेज़। अब हमजा देखता है एक औरत, ठीक है ना, उसके लंबे लंबे बाल लहरा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी रोशनी अंदर आई है बाथरूम के। और तभी बिजली चमकती है ज़ोर से, सही ज़ोर, तकरीबन 3-4 सेकंड के लिए। और जैसे ही बिजली चमकती है वो औरत अपनी गर्दन 360 पे रोटेट करती है, जैसे ये समझो ये ऐसे, ठीक है, सिर्फ गर्दन, जिस्म नहीं, जिस्म मतलब ऐसे मुड़ती नहीं है, सिर्फ गर्दन, ये ऐसे गर्दन उसकी मुड़ती है और वो हमजा की तरफ देख रही है। उन 3-4 सेकंड्स में हमजा ने उस औरत की शक्ल का सही मतलब कैप्चर कर लिया ना, पूरा उसको स्कैन कर लिया। ये मोटी मोटी उसकी आंखें,
मुंह पर जख्मों के निशान, स्किन एकदम वाइट हो रखी है जैसे जिस्म में खून ही ना हो। और वो जो बाल, जब उसकी ऐसे स्किन घूमती है ना, क्योंकि उसके बाल लंबे होते हैं, उसके बाल ऑटोमेटिक मतलब उसके ना इधर सामने होते हैं, ठीक है, कमर पे होते हैं। समझो ये मेरी कमर है, ठीक है, ये बाल ऐसे मतलब घूम के एक रस्सा सा बना लेते हैं उसकी गर्दन पे, उस औरत के। और वो औरत की जब शक्ल वो देखता है तो वो हैरान हो जाता है, एक सेकंड के लिए वो ऐसे करता है हाँ, हाँ, क्योंकि ये वही औरत होती है जो बाहर नर्स ये छोड़ कर आया होता है। वो नर्स जो अभी बाहर बैठी थी, ये उसी औरत की शक्ल होती है। और तभी वो औरत दोबारा से अपना ऐसे गर्दन मोड़ती है और बाहर की तरफ भाग जाती है, सही तेजी से, सही रफ्तार के साथ वो बाहर भाग जाती है। हमजा जैसे ही ये सीन देखता है तो उसके जहन में अब दो चीज़ें आती हैं, या तो मैं यहीं पर ही बैठा रहूं सुबह तक, या फिर मैं हिम्मत दिखाकर भाग जाऊं। ये दो ऑप्शंस होते हैं उसके पास। और जैसे ही हमजा जो है ना दूसरे वाला ऑप्शन पिक कर लेता है कि मैं भागूंगा यहाँ पे, पता नहीं मतलब यहीं पे तो आने से मना किया था, यहीं पर ये सब हुआ और मैं अब यहीं पे रुकूं, ना 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 ना, मैं तो भागूंगा। जैसे ही वो भागने लगता है तो उसे एक मर्द की आवाज़ आती है, जो मतलब ऐसे फील होता है जैसे वो मेरे साथ ही बैठा है। वो मर्द उसके बालों को ऐसे पीछे से पकड़ता है, उसके कान को ऐसे करीब लाता है और कान में जोर से बोलता है सही मोटी आवाज में। और हमजा ना आओ देखता है ना ताओ, उस हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है, ठीक है। जैसे ही बाहर भागता है तो उसे वो नर्स दिखाई देती है, लेकिन अब वो अपने ओरिजिनल रूप में होती है, ठीक है। हमजा वो कहती है क्या हुआ है, क्या हुआ है, कहाँ भाग रहे हो, क्या हुआ है। हमजा उसके पास आके गिर जाता है और उसकी हालत एकदम टाइट हो रखी है। वो बाथरूम में एक मर्द औरत तुम्हारी जैसी शक्ल, मतलब उसका तो मतलब पागलों जैसा हाल हो रखा है हमजा का। वो नर्स हमजा को 100 तसल्लियां देती है कि नहीं नहीं तुम्हारा वहम होगा। ये आगे से कह रहा है नहीं नहीं मैंने खुद देखा है, तुम्हारी शक्ल की कोई औरत थी, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो, तुम्हारी जैसी शक्ल की थी, वहां पर कोई है हमें मार देगा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। आगे से वो नर्स कहती है अगर तो तुम सच कह रहे हो तो मेरा रुकना भी यहाँ पर सेफ नहीं है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आगे से वो कहता है हाँ चलो ठीक है। अब वो नर्स कहती है कि चलो पीछे के रास्ते से चलते हैं, ठीक है। अब हमजा का वो ऐसे हाथ पकड़ दी है और भागना शुरू कर देता है। हमजा और वो नर्स एक साथ भाग रहे हैं। हमजा अपने दाएं बाएं देख रहा है, भागे जा रहे हैं और हॉस्पिटल से वो बाहर निकल आते हैं। अब हमजा एक चीज़ नोटिस करता है कि ये नर्स मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है। जंगलों के दरमियान, सही अंधेरा जंगल हो रखा है, बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, उसे सही दिखाई भी नहीं दे रहा, वो बार बार ऐसे अपना मुंह साफ कर रहा है, बारिश बहुत ही तेज़ थी। लेकिन तभी हमजा की नज़र उस नर्स पे पड़ती है और वो नर्स ऐसे, ठीक है ना, मतलब हमजा की तरफ देख रही है एक सही क्रीपी स्माइल के साथ। आंखों के नीचे सही अंधेर डार्क सर्कल्स हैं, आंखें ये बड़ी बड़ी, इधर से खून टपक रहा है, थूक टपक रहा है। और वो हमजा को ऐसे क्रीपी स्माइल देकर उसका हाथ पकड़ के उसे लेके भाग रही है। और वो जो नर्स है ना सीधा देख रही है, ना दाएं देख रही है, ना बाएं, सिर्फ हमजा को देख रही है। ऐसे करके ऐसे भाग रही है और उसका सर हिल ही नहीं रहा, हमजा से उसकी नज़र ही नहीं हट रही, जैसे हमजा कोई बहुत ही मज़ेदार खाने की चीज़ हो और वो चुड़ैल उसे खाने का प्लान बना रही हो सकता है, मे बी, यू नेवर नो। और हमजा तभी, ठीक है ना, रुकता है, ज़ोर से चीखता है छोड़ मुझे छोड़। और जितनी भी उसे दुआएं आती हैं, सूरे इखलास, सूरे नास, सूरे फलक, सूरे फातिहा, आयतल कुर्सी रिपीटेडली पढ़ता है और बीच बीच में छोड़ मुझे छोड़। और जब भी वो ये दुआएं पढ़ रहा होता है, ठीक है, उस औरत का हाथ, उस चुड़ैल का या जो भी है वो, आई डोंट नो, गर्म होना शुरू हो जाता है बहुत ही तेज़ी से। हमजा एक ज़ोरदार चीख मारता है, ऐसे करके उससे छुड़ाता है और वो औरत ऐसे बैकवर्ड्स उड़ते हुए उसी जंगल में कहीं गायब हो जाती है। हमजा वहाँ से भागता है और उसने मेल में मुझे लिटरली ये चीज़ लिखी है, ठीक है, कि अजान भाई, उस दिन मेरा जो घर था ना वो हॉस्पिटल से बहुत ही ज़्यादा दूर था, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मतलब बाइक पे लिफ्ट लेकर या फिर मतलब कोई गाड़ी वगैरह अगर जाती थी तो इस तरह मैं आता था। लेकिन वो रात मेरा पहला ही दिन था इस हॉस्पिटल में और मैं इतनी दूर पहली मर्तबा ज़िंदगी में पैदल घर गया, भागता हुआ, गिरता हुआ, पड़ता हुआ, डरा हुआ। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कोई मतलब गाँव में आपको पता है कितना सुनसान माहौल होता है, ठीक है। गिरता पड़ता मैं घर गया।
और घर जाकर मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई और घर वालों ने मुझे दोबारा कभी भी उस हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बीमार भी हो जाऊं तब भी मैं उस हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। उसके बाद हमजा को ठीक होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होता है वो कहीं और जॉब कर लेता है, लेकिन उस हॉस्पिटल की साइड वो दोबारा नहीं जाता, ना ही दिन के टाइम। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी जो हमजा के साथ हुई। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस था हमजा की लाइफ का। पता नहीं उसने कैसे ये सर्वाइव किया। बड़ा मजबूत दिल है उसका। मैं अगर उसकी जगह होता ना, यहीं पर ही हार्ट फेल हो जाना था मेरा। लेकिन खैर, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना, और अगर इस चैनल पे नए थे तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है ना, तो ये मेरा ईमेल है, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल नहीं तो ये मेरा स्नैपचैट है, यहाँ सेंड कर दो। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इंस्टाग्राम पर सेंड कर दो। अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।